गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ी थी फिजिकल की। आज हम केमिकल पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले तो हमें ये पता होना ज़रूरी होता है कि रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं। और जो ये टॉपिक आज मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे तो वो नीट एग्ज़ाम के लिए हो या फिर 12th क्लास के लिए हो। इसी में से क्वेश्चन आता ही है, हरियाणा बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी, CBSE बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है न्यूक्लियोफिलिक, सेकंड होती है एलिमिनेशन एंड थर्ड होती है रिएक्शन विद मेटल्स। तो आज की क्लास में हम ओनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। ओनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे एम्फीडेंट न्यूक्लियोफाइल भी आते हैं। ये क्या होता है? ग्रुप लाइक साइनाइड एंड नाइट्राइल पोजेस टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स एंड आर कॉल्ड एम्फीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। एम्फीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स पूछ लिया जाता है। साइनाइड ग्रुप आ हाइब्रिड ऑफ टू कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एंड देयरफॉर कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल इनटू डिफरेंट वेज, यानी कि किसी भी डिफरेंट वेज में रिएक्ट कर सकता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की आप लोगों को मैं प्रॉपर फोटो सेंड किया। आप लोग पहले उस टेबल को याद करेंगे। हमें न्यूक्लियोफाइल का पता होना ज़रूरी होता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी मैकेनिज्म। पहले समझते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को फिर बताती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे न्यूक्लियोफाइल हैं या फिर हमारे न्यूक्लियोफिलिक हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन में रिच होते हैं। ठीक है, रिच कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन को किसी से ले लेता है। सपोज है करो कि कोई एक स्ट्रॉन्ग है आदमी है और कोई एक वीक आदमी है, तो वो क्या करता है, जो वीक वाले से ना सारी मनी छीन लेता है, तो वो रिच हो जाता है। वही चीज़ इसकी है। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, तो इनके ऊपर कैसे चार्ज आ जाते हैं? नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन में ही रिच हो जाते हैं। पहले हम इसको एक सिंपल वे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रॉपर रिएक्शंस के थ्रू पढ़ेंगे। ये कोई बॉय है, ये भी सेम क्लास में पढ़ता है, ये क्लास 12th में है। और ये कोई गर्ल है, ये भी क्लास 12th में है। ये यहाँ अपनी सीट पर फिक्स रहती है, यानी कि ये हमेशा से फर्स्ट पोजीशन लाती है। क्या लाती है? फर्स्ट पोजीशन। ध्यान से सुनना बच्चों बात को, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट पोजीशन लाती है और ये बॉय कंटिन्यू इसको देखता रहता है। हर एग्ज़ाम में ये लड़की इसको पीछे कर देती है। तो ये चाहता है कि मैं इसकी फर्स्ट पोजीशन को ब्रेक कर दूं, यानी कि इसे मैं क्या कर दूं? अलग कर दूं और मैं खुद यहाँ आ जाऊं। तो ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक है। ये हमारा क्या है? एक न्यूक्लियोफिलिक है। ये हमारा कोई हलाइड है और ये हमारा कोई अल्काइल ग्रुप है। जो सरफेस है, यानी कि जो इसकी बेंच है, बेंच क्या है? इसकी अल्काइल ग्रुप है। और ये लड़की क्या है? एक हलाइड ग्रुप है। और ये बॉय क्या है? एक न्यूक्लियोफिलिक है। ये कंटिन्यू इसको देखता रहता है कि हर एग्ज़ाम में यही फर्स्ट आती है, यही फर्स्ट आती है। ये चाहता है कि मैंने फर्स्ट आना है। तो यानी कि ये चाहता है कि यहाँ से मैं इसको हटा दूँ और मैं खुद यहाँ आ जाऊँ। ये यहाँ आना चाहता है। तो ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक है। अब देखिए, हम इसको एक रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। और ये जो होती है, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ यहीं पर, जितने भी हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है SN1 एंड एक होती है SN2। ये 2 टाइप्स की है। SN1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर, SN2 का मतलब होता है बाईमोलिकुलर। जो हमारी SN2 है 1 स्टेप में हो जाती है और SN1 जो है 2 स्टेप में होती है। लास्ट में हम इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं SN2 क्या होता है। SN2 को डिस्कस करते हैं। ये देखिए SN2, ये कोई हमारा न्यूक्लियोफाइल है। OH भी न्यूक्लियोफाइल है। ये हमारा अल्काइल ग्रुप है, यानी कि ये देखा जाए तो क्या है? RX है, अल्काइल हलाइड। ये सामने से तो अटैक नहीं कर सकता इस पर। क्यों? क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है और यहाँ भी लोन पेयर है, तो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल कर देते हैं।
लोन पेयर को भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि OH भी एक तरीके का इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है एंड Cl भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करता है, रिपल कर देते हैं एक दूसरे को। तो अब OH क्या सोचता है कि मैंने तो Cl को हटाना है, चाहे मैं कहीं से भी अटैक करूं, तो OH क्या करता है, बैक साइड से अटैक करता है इस पर आकर के, यानी कि वो कहाँ से आता है, बैक साइड से आ जाता है। बैक साइड से आने के बाद यहाँ एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, इसको मैं आगे नहीं यहाँ इस साइड लिख देती हूँ। यहाँ कोई हमारा एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यानी कि ये जो OH है, ये OH भी इस कार्बन से ही आकर के जुड़ जाता है, और हमारा ये H भी रहता है, ये H भी रहता है, और जो उसके पास एक H और है हमारे पास, ये H भी रहता है, और जी ये Cl तो है ही इसके पास। ये जो है इसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, TRANSTITION, यानी कि हम इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इधर देखिए, ये जो बॉन्ड बन रहा है ये वाला, ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन है भाई, BF है कुछ और नहीं, बॉन्ड फॉर्मेशन है। ये वाला जो बॉन्ड है ये हमारा BB बॉन्ड है, यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक होना है। ब्रेक होने के बाद क्या होएगा, ये OH तो ऐसे का ऐसे ही रहना है, ये कार्बन भी ऐसे ही रहता है, और ये हमारा H भी ऐसे ही रहता है, ये वाला H भी ऐसे ही रह जाता है, और ये जो H है ये भी ऐसे रहता है। लेकिन Cl क्या होता है हमारा, अलग हो जाता है। यानी कि ये बॉय था न्यूक्लियोफाइल, ये गर्ल थी X, ये कोई बेंच थी हलाइड, यानी कि इस न्यूक्लियोफाइल ने क्या करा, इसको रिप्लेस कर दिया, खुद इसकी पोजीशन पर आकर के बैठ गया। तो ये हमारी क्या है, SN2 रिएक्शन है, जो हमारी एक स्टेप में होती है। कभी भी ट्रांजिशन स्टेट को हम स्टेप में काउंट नहीं करते, ट्रांजिशन स्टेट स्टेप में काउंट नहीं होती है। अब मैं आप लोगों को प्रॉपर थ्योरी के साथ समझाती हूँ। The reaction between CH3Cl, the reaction between methyl chloride and hydroxyl ion to yield methanol and chloride ion follow as second order kinetics। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर की है। द रेट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट, जो रिएक्शन का रेट है वो कंसंट्रेशन कि जो हमारा रिएक्टेंट है दोनों पर डिपेंड करता है। ये देखिए, ये OH है न्यूक्लियोफाइल, जो भी मैंने आप लोगों को बोर्ड पर बताया है। ये CH3Cl है, ये फ्रंट से अटैक नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि Cl भी न्यूक्लियोफाइल है और OH भी न्यूक्लियोफाइल है, तो एक दूसरे को दोनों रिपल कर देते हैं। यहाँ करके जुड़ जाता है BF, यानी कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, BB ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। यहाँ आकर के क्या होता है, Cl हमारा अलग हो जाता है। ये मैंने डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बताया। जो हमारे रेड डॉट हैं ये प्रेजेंट करते हैं इनकमिंग हाइड्रोक्साइड आयन को, यानी कि OH आयन आ रहा है, एंड ग्रीन डॉट रिप्रेजेंट करते हैं आउट गोइंग हैलाइड को, जो हमारा हैलोजन ग्रुप है वो वहाँ से रिमूव हो रहा है। सेकंड मैकेनिज्म आ जाती है हमारी, देखिए मैंने यहाँ पूरी थ्योरी भी लिखी है। दी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल OH आयन अकर्स फ्रॉम द बैक साइड, जो OH न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करता है, एंड लीविंग द ग्रुप Cl माइनस लीव्स फ्रॉम द फ्रंट साइड, Cl हमारा फ्रंट साइड से लीव होता है। एज अ रिजल्ट SN2 रिएक्शन आर ऑलवेज अकम्पनीड बाय इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। जो ये इन्वर्जन होता है इसे हम वॉल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। दी रिएक्टिविटी इन SN2 डिपेंड अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस, जो SN2 की रिएक्टिविटी डिपेंड करते हैं वो स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करती है। मोर द स्टेरिक हिंड्रेंस स्लो द रिएक्शन। ये हमारी क्या है, नेक्स्ट है SN1। SN1 रिएक्शन से यानी कि हमारे पास ये CH3 ये थर्ड डिग्री का हैलाइड है। अगर हम इसे देखें तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, यहाँ से Br को हटाना और OH आना। सेम कंडीशन है, बॉय है, गर्ल बैठी है और वो से कंटिन्यू देख रहा है कि इसको मैं कैसे हटाऊँ। बट ये रिएक्शन हमारी 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अंडरगो आयोनाइजेशन टू प्रोड्यूस टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन एंड ब्रोमाइड आयन। ये अगर हम देखें तो थर्ड डिग्री का जो हमारा ब्रोमाइड है ये स्लो रिएक्शन है। यहाँ से क्या होता है, Br अलग हो जाता है और एक कार्बोकटायन बन जाता है।
ये रिएक्शन यहाँ मैंने लिखी है, दिस स्टेप इज स्लो एंड रिवर्सिबल। ये रिएक्शन एक तो स्लो है और साथ साथ में रिवर्सिबल, यानी कि दोनों डायरेक्शन में होती है, बैकवर्ड भी एंड फॉरवर्ड भी है। स्टेप सेकंड में क्या होता है, जो हमारा कार्बोकटायन बना है उस पर OH आयन अटैक करता है। ये रिएक्शन फास्ट है और किस में चेंज हो जाता है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल में, यानी कि 3rd डिग्री का अल्कोहल बन जाता है और Br अलग हो जाता है। दिस स्टेप इज फास्ट एंड हैंस डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये स्टेप फास्ट है लेकिन रिएक्शन के रेट पर इफेक्ट नहीं डालता। ये मैंने आप लोगों को ग्राफ के थ्रू बता दिया कि SN2 की रिएक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है, जैसे जैसे CH3 ग्रुप हमारे डिक्रीज होते जाते हैं, और SN1 कैसे इंक्रीज होता है, जैसे जैसे CH3 ग्रुप इंक्रीज हो रहे। देखिए यहाँ CH3X है, इधर की डिक्रीज इंक्रीज हो रही है, फिर इसकी सबसे कम 1 डिग्री की ज़्यादा, सेकंड की और ज़्यादा, थर्ड की सबसे ज़्यादा। कुछ हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ। देखिए जो कि हमारे एक मिनट बेटा, गोल्डन पॉइंट्स ऑफ SN1 रिएक्शन। जिन बच्चों को ये पॉइंट याद है उन्हें पूरी SN1 आती है। दिस रिएक्शन कंप्लीट इन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फॉर्मेशन कार्बोकटायन बनता है। रेट जो है KRX की पावर 1, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 है, मॉलिक्युलरिटी भी 1 है। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ RX, अगर हम अल्काइल हलाइड का ऑर्डर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा SN1 कहाँ होती है, 3rd डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, लास्ट 1 डिग्री में। क्यों, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। अब बात आती है, अगर मैं हेलोजन का ग्रुप ही चेंज कर दूं तो कैसे पहचानोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ जल्दी होती है, SN1 RI में सबसे ज़्यादा, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF। क्यों, क्योंकि ड्यू टू लार्ज साइज। जब हम पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन चलते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। जब साइज बढ़ता है तो डिसोसिएशन जो एनर्जी है वो भी बढ़ती है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। जो और बॉन्ड डिसीजन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। बॉन्ड जितना छोटा होएगा उसे तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए RF की SN1 सबसे कम होती है और RI की सबसे ज़्यादा होती है। आप लोग इसके अभी SN2 के भी कुछ गोल्डन की हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं शेयर कर पा रही हूँ, उसे मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें।